पीएसडीपी की एग्जीक्यूशन यही महकमे करते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी करती है। डीसीसी का कयाम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हर महकमे का एक ऑफिसर वहां मौजूद होता है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें आपने सूबाई लेवल पर करना होता है, कुछ ऐसी स्कीमात होती हैं जिन्हें जिलाई हुकूमतें करती हैं। लोकल गवर्नमेंट को हमने सबसे ज्यादा फंड्स दिए हैं। मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो किसी भी कुली कचहरी की सूरत में जाहिर नासिर की जानिब से अपने इलाके की सीवरेज की लाइन की निशानदेही पर उसे रिजॉल्व कर सके। तो ये फोरम छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको चंद महीनों में, मैंने आपको दालबंदीन की मिसाल दी, अगर दालबंदीन में एक स्कूल को अपग्रेड करने की दरखास्त वजीर आला से की गई तो क्या अगले साल तक वो स्कूल के लिए लोग इंतजार करें कि प्रोविंशियल पीएसडीपी अगले साल बनेगा, उसके बाद वो स्कूल अपग्रेड होगा? तो अगर डीसीसी का फोरम मौजूद होगा, वहां पर एलोकेशन मौजूद होगी, तो वजीर आला के ऐलान के अगले हफ्ते में उस पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक पिंग स्टेटमेंट है और हाईकोर्ट के फैसले की आप तशरीह कर रहे हैं, मुझे तौहीन अदालत से डर लगता है। डीसीसी एक कमेटी है, किसी डिप्टी कमिश्नर को पीडी नहीं लगाया गया। किसी भी बजट डॉक्यूमेंट में आप मुझे ये साबित कर दें कि डिप्टी कमिश्नर पीडी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कमेटी है जिसमें लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर है, इलाके का मुंतखब एमपी है। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दालबंदीन की दी, अगर आप कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अगर कल वजीर आला ने कोई ऐलान किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बजाय एक साल वेट करने के आज ही उस पर अमल दरामद शुरू कर देगी। आपका एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं सिर्फ लंबी चौड़ी तावीलें बांधने और वजाहतें देने के बजाय एक छोटी सी वजाहत ये दूंगा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रोविंशियल लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जब आप एक डिप्टी कमिश्नर को खुली कचहरी में बिठाते हैं, आवाम उससे अपना नुक्ता उसके सामने रखती है, तो जब तक उसके पास उसके रिजॉल्व का ऑप्शन नहीं होगा तो उसकी खुली कचहरी का कोई बेनिफिट नहीं आना। और इससे एक आम आदमी का अगर मसला जिसका प्रोजेक्ट चंद महीनों में, 2 हफ्तों में कंप्लीट होना है, 3 महीनों में कंप्लीट होना है, हम उसे 1 साल इंतजार करवाएं कि वो अगले बजट तक वेट करे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो या सूबाई पीएसडीपी का। अपने बैंकों का क्या है कि नुकसान पहुंचाने का, वो बेसिकली बैंकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो बैंक लूटे गए, वो बैंक रॉबरीज है और वो जुर्म के तौर पर तस्वुर होती है। बैंक को नुकसान पहुंचाना, कोई पत्थर मार के शीशा नहीं टूटा गया, तोड़ा गया, मस्तूम में 4 करोड़ रुपए लूटे गए। दूसरा, आपने JUIF के मामले का जिक्र किया, ये सवाल आपने कुछ अर्सा पहले भी मुझे भेजा था, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। स्पेसिफिकली मुख्तलिफ वाकयात के मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसा अगर आप तुरबत के एक वाकये का जिक्र करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी एक कलदन तंजीम कबूल कर चुकी है। कुछ और वाकयात थे, उनको लाजमी सी बात है मुझे वाकयात के हिसाब से देख के आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। देखें, बैंकों पे प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद होती है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसके बाद सिक्योरिटी प्लान को रिविजिट किया, उसमें सरकारी अमलाक के साथ साथ बैंक भी शामिल। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौकों पर बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, वहाँ काम करने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें ये बता चुकी है कि उनकी मालूमात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम की जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। खासकर मकरान में ऐसे वाकयात के नतीजे में ये SOP थी। हालिया वाकये का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को बताया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट लाजमी सी बात है उनके साथ नेगोशिएट करेगी और मादनियात का जो मामला है वो जो कंपनीज ले जाती हैं उन्होंने भी उनकी सिक्योरिटी को अरेंज करना होता है और कुछ जिम्मेदारी महकमा दाखिला पे होगी। इसकी मैं डिटेल्स चेक करके आपको। डॉक्टर मालिक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 2 बातें की थी। पहला जुमला उनका ये था कि ये डिपार्टमेंट्स खत्म किए जा रहे हैं और दूसरा जुमला ये था कि इन डिपार्टमेंट्स को एक लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के जो है डिपार्टमेंट में मर्ज किया जा रहा है। तो अगर मर्ज किया जा रहा है तो फिर खत्म होने वाली बात तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इस सवाल से पहले कहा कि सिक्योरिटी प्लान रिविजिट किया है, नया प्लान सिक्योरिटी इदारों को दे दिया गया है और उसमें यही तमाम चीज़ें हैं कि अजला हों, तहसील हेडक्वार्टर्स हों या कौमी शाहराएँ हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना उन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी